हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीसी 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। मेरा ये एम है कि आप सभी को टू द पॉइंट, क्रिस्प और क्वालिटी कंटेंट मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप इनेबल हों एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस अपने खुद के शब्दों में असाइनमेंट में लिखने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन टर्म एंड एग्जाम में भी आता है तो आप कुछ लिख सकें और ये कंटेंट आपको परमानेंटली याद रहे। जैसा कि इग्नू के असाइनमेंट सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि आप निश्चित रूप से इन असाइनमेंट की डीप स्टडी करें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास काफी लिमिटेड टाइम है मगर वो एमबीए परस्यू करने के लिए डिटरमाइंड है। ये कंटेंट कंप्लीटली फ्री है। मेरा बस आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे, देन मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा और लास्टली हम पूरे वीडियो को समराइज करेंगे जिससे कि आपको एक साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। What is investment? Investment is inflow of money over which a return is expected. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। यही जो प्रोसेस है इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं जिसमें हम अपने पैसे लगाते हैं और बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, हम बॉन्ड्स खरीदते हैं। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हम डे टू डे करते हैं। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो होता है एक ऐसा इनफ्लो होता है मनी का जिसमें इन्वेस्टर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट में समझा कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इनफ्लो होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, ठीक उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो एक कंट्री में बैठा इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में करता है और वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट में के आगे फॉरेन लग जाने से जस्ट यही डिफरेंस हो जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किया जाता है। फर्दर अगर हम टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफपीआई के नाम से जानते हैं। फर्दर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी, और तीसरा है होली ओन्ड सब्सिडियरी। ये ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और होली ओन्ड सब्सिडियरी को हम एक सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि आप हम डे टू डे का एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है यूएसए बेस्ड, वो इस समय काफी फेमस है। सपोज टेस्ला इंडिया में आकर के अपना बिजनेस करना चाहती है। अगर टेस्ला इंडिया में आकर के टाटा के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो इसे ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। अगर टेस्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस रन करती है तो इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहेंगे। और सिमिलरली अगर टेस्ला अपना एक इंडिपेंडेंट यहां पर बिजनेस करना चाहती है तो इसे होली ओन्ड सब्सिडियरी कहेंगे। इससे मुझे होप है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है और होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या होती है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा मेन टाइप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम इजीली जानते हैं कि जो कोई भी अगर इंटरनेशनल कंपनी, अगर यूएसए की कोई कंपनी, यूएसए की अगर कोई फर्म
इंडिया के स्टॉक्स को, इंडियन शेयर मार्केट से स्टॉक को बाई करती है, तो ये एक एग्जांपल है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। सिमिलरली अगर स्टॉक्स बाई करने के अलावा वो बॉन्ड्स को बाई करती है, बॉन्ड्स खरीदती है, इसे भी हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और दूसरा, अगर वो किसी कंपनी को लोन देती है उसको अपना बिजनेस रन करने के लिए इंडिया में, तो इसको भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा सकता है। तो मुझे अब ये उम्मीद है कि ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है और होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या होता है। अब हम वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इनफ्लो होता है पैसे का, एक ऐसा इनफ्लो होता है मनी का, जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। सिमिलरली हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर वही इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने जाना टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहला टाइप था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। इसमें हमने 3 कैटेगरीज को जाना, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और होली ओन्ड सब्सिडियरी। ज्वाइंट वेंचर हमने एक एग्जांपल से इन तीनों को समझा। सपोज एलन मस्क की टेस्ला कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है और वो यहां आकर के टाटा के साथ हाथ मिला करके अपना बिजनेस करती है, तो इसे ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। अगर टेस्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिला करके अपना बिजनेस करेगी तो इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहेंगे। और अगर टेस्ला अपने एक इंडिपेंडेंट फर्म यहां पे स्टेब्लिश करेगी तो इसे होली ओन्ड सब्सिडियरी कहेंगे। सिमिलरली एफपीआई के बारे में हमने जाना, इसके एग्जांपल्स देखे कि अगर कोई इंटरनेशनल फर्म इंडियन स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदती है तो इसे स्टॉक्स कहते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकती है। और दूसरा, अगर वो किसी इंडियन कंपनी को एक लोन देती है जिसपे वो कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करती है, तो ये भी एफपीआई के कैटेगरी में हम ले सकते हैं। अब मैं होप करता हूं कि आप सभी इनेबल होंगे एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अपने असाइनमेंट में लिखने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड एस्पेक्ट, इससे रिलेटेड कीवर्ड आपके एग्जाम्स में भी आता है तो आप इसे लिख सकेंगे और थ्रू आउट द लाइफ ये कंटेंट आपको याद रहेगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि फर्दर मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।